अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज भी छोटी छोटी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, जो हमारा रोज़मर्रा का काम होता है। घरों में जो हम करते हैं, हाउसवाइफ बिल्कुल भी हमारी काम जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। सुबह से लेकर शाम तक हमारी काम 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 और काम ही होते हैं। लेकिन ये कि मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी किचन की हालात। जो नाश्ते के बाद मेरी किचन की हालात हो जाती है, बहुत ज़्यादा फैल जाती है। और कमरे के बेड वगैरह ये सारे ना कपड़े मपड़े हर चीज़ सब कुछ ऐसे वो हो जाता है ना, जैसे कोई जंग चिड़ी हो। पूरा घर इधर उधर फैला होता है। तो ये ना इन चीज़ों को देख देख के ना मुझे पहले बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी, बहुत डिप्रेशन सी होती थी, टेंशन होती थी। और मैं कहती थी कि ये मैं कैसे समेटूंगी। जब से मैंने ये रूटीन शुरू की है ना, मैं बस खुद को रिलैक्स रखती हूँ और आहिस्ता आहिस्ता अपनी काम कर रही होती हूँ। तो जो नॉर्मल काम है वो तो जो बेसिक है ना, जो हंडी रोटी और ये चीज़ें मिज़ी वो तो हम करते हैं। लेकिन बीच बीच में फिर जो थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है, बेशक 10-10 मिनट मिलते हैं, मैं किसी एक जगह को दे देती हूँ। तो जगह हमारी फिर सिमट जाती है और आहिस्ता आहिस्ता हमारा घर जो है वो ऑर्गेनाइज हो रहा होता है। इसी तरीके से मैं कपड़े लोन की सूट थी मेरी, तो सिलाई करने के लिए भेज रही थी। तो मैं अक्सर देखती हूँ ना, ये लोन की सूट के साथ ना चार चपेर, ये ना कई को चार चपेर होती है और चारों तरफ ये वाइट सी ना लाइन लगी होती है ना। तो इसके साथ ही जब हम पिको के लिए दे देते हैं ना, तो वो ये वाइट सी लाइन वो निकालते तो है नहीं, ऐसे वो कर देते, पिको कर देते। और आप यकीन माने इतनी गंदी लुक आती है ना हमारे दुपट्टे की भी, और इसकी वजह से हमारी सूट की भी ना। तो मैं हमेशा ऐसी करती हूँ कि पिको को देने से पहले ना मैं इसकी ये जो वाइट लाइन है ना ये मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि वो फिर नहीं निकालते, ऐसे ही कर देते। तो ये जो बीच में वाइट सी लाइन ले रह जाती है, बहुत गंदा लुक देती है हमारी दुपट्टे को। तो आज मैंने कपड़े भेजने थे सिलाई के लिए, तो मैं उसके ना ये लाइन निकाल रही थी वाइट वाली। तो आप भी करके देखिएगा, आपके दुपट्टे का लुक जो है ना बिल्कुल चेंज हो जाता है और आपका सूट जो है ना बहुत प्यारा प्यारा सा लगता है। अगर वाइट लाइनें लगी हुई है दुपट्टे के साथ, तो बिल्कुल आपका सूट पे बहुत गंदा गंदा सा लगता है, ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं ये कह रही थी कि मैं सारी दुपट्टों को निकाल रही थी। कई दुपट्टों पे सिर्फ पलों पे होती है और कई दुपट्टों पे ना चार चापेर होते हैं। तो मेरी भी एक दुपट्टे की चार चापेर थी, तो उससे भी मैं निकाल रही थी और इससे भी मैं निकाल निकाल ली है। तो अभी मैं ना इसको सिलाई के लिए भेजूँगी, पिको के लिए कपड़े और दुपट्टे पिको के लिए और कपड़े सिलाई के लिए। तो इस तरीके से ना हमारी दुपट्टे की बहुत अच्छी सी लुक आती है। छोटी छोटी सी चीज़ें होती चुनु मुनी से, जो हमारी ज़िंदगी पे ना बहुत ज़्यादा असर करती है अगर हम ख्याल नहीं रखते। तो छोटी छोटी चीज़ों से ना हमें मसलन खुशी भी मिलती है, हमारा मूड भी अच्छा हो जाता है। और हम जो हाउसवाइफ है ना, हमें छोटी छोटी सी चीज़ें चाहिए होती, कुछ इतना ख़ास हमें चाहिए भी नहीं होता। 24 घंटे तकरीबन हमारा काम में वो चल रहा होता है। अगर हम रात अगर आराम के लिए ना होती, तो रात को भी हमारे काम कभी ख़त्म ना होते, ऐसे काम होते हैं। लेकिन ये है कि डिप्रेशन और टेंशन के साथ जब हम करते हैं ना, तो हमारे से कोई काम भी नहीं होता, हमारी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। और सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है ना, वो हमारी सेहत पे पड़ता है। इसी तरीके से मैं ना कपड़े ज़ाहिर है बंदे ने अपने गुंजाइश के हिसाब से लेने की, जितना बंदा ख़र्चा कर सकता है। आपके पास सस्ता सूट हो महंगा सूट हो वो मायने नहीं रखता, बस आपके सब पास ना एक कबड़ में आपका एक न्यू सूट कम अज़ कम, अगर 3-4 नहीं है तो एक तो हैंग होना चाहिए तैयार। बिल्कुल मैं अपना एक सूट तैयार रखती हूँ अपनी कबड़ में, इस्त्री करके हैंग करके रखती हूँ। और अपनी जो चादर या अबाई वगैरह है, मैं अक्सर चादर लेती हूँ गर्मियों में, सर्दियों में अबाई पहन लेती हूँ, तो वो भी मैं इस्त्री करके रखती हूँ। तो ऐसे ना एक सूट मैं लाज़म अपना हैंग करके रखती हूँ इस्त्री करके, और अपने साथ में ये चादर भी और अबाया वगैरह भी, और एक जूती भी साथ में रख लेती हूँ। चाहे सस्ती हो महंगी हो, लेकिन आपके न्यू होनी चाहिए आपके कपड़े, और एक आधा सूट और आपकी जूती ना, ताकि आपको इमरजेंसी पड़े तो आप फटाफट से निकाले कपड़ में और आप पहन के जा सके। तो हो जाता है ना कभी इमरजेंसी में हमें निकलना पड़ता है, तो फिर हम कपड़े ढूंढ रहे होते, कपड़ खोल रहे होते, कभी हमें मिल रहे होते कभी नहीं मिल रहे होते। और अब जब हम इमरजेंसी में हम ढूंढ रहे होते, फिर हमारे पास अगर हो भी तो हमें नहीं मिलते।
तो इसी तरीके से ना एक सूट अपना रेडी रखती हूँ मैं, और अपना बाया या फिर अपनी चादर भी जो भी मैं लेती हूँ, साथ में मैं एक जूती रखती हूँ। सस्ती हो महंगी हो वो मायने नहीं रखती, बस अर्जेंट मुझे रेडी मिलनी चाहिए। जब मैं कहीं जाऊँ तो मुझे टेंशन डिप्रेशन ना हो और मैं अर्जेंट निकाल कर उसको पहन सकूँ। तो इसी तरीके से मैं अपनी एक जूती भी साथ में रखती हूँ अपनी सूट की ना। तो ये भी बहुत अच्छी आदत है, आपको बहुत सारी टेंशन से बंदा बच जाता है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा टेंशन बंदे को देती है ना। तो ये चीज़ें ना जब हम थोड़ा थोड़ा ख्याल करते हैं या हम अपने आप पे एहसान करते हैं, किसी के लिए हम नहीं करते, हमारी तबीयत इससे सही रहती है और हम टेंशन में नहीं रहते। इसी तरीके से ना कई घरों में शू रैक होता, कई में नहीं होता, मेरे पास भी नहीं है, मैं कबर्ड में रखती हूँ। वैसे अपनी जूती नीचे जगह बनी होती है, वहाँ पे मैं रखती हूँ। लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने ना एक आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आपके पास शू रैक नहीं है तो आप इस तरीके से भी अपनी जूती जो है शूज़ वगैरह जो भी नहीं हो आपकी जूती फैंसी मैंसी वो अपने रख सकते हो। मैंने ऐसे चापर बैग लिए है और सारी जूतियाँ जो भी फैंसी वगैरह थी मैंने इनमें डाला ताकि इसमें ना मट्टी वगैरह ना पड़े। तो इसमें ना बहुत जल्दी कबर्ड के अंदर भी मट्टी आ जाती है। तो ये ना ये बैग जो है ना ये तो हर घर में आते हैं कपड़ों के साथ और वेजिटेबल वगैरह कई चीज़ों के साथ आते हैं ना, जब ऑनलाइन हम ऑर्डर करते हैं ख़ास तौर पर फूड वगैरह उनके साथ भी आते हैं। तो मेरे पास भी ये था, तो उसको ना इसको ना मैंने सिंपल से नॉर्मल अंदर की तरफ ना इसको मोड़ दिया। सारी जितनी भी मेरी वो शूज़ वगैरह थी फैंसी उसको तो मैंने पहले ही छापर बैग में डाले हुए हैं, तो कोई मिट्टी वगैरह भी नहीं पड़ेगी उस पर। तो वो बहुत अच्छे से ना हमारी जूते लॉन्ग टाइम हम यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने अंदर की तरफ मोड़ दिया और अभी सारी जितनी भी ये खुस्से वगैरह थे ना गर्मियों के जो हम अक्सर ये लेते हैं वो बहुत हल्के से होते हैं, आप बहुत अच्छे से इसमें कंफर्टेबल रहते हो। तो गर्मियों में अक्सर मैं ये लेती हूँ ना ये खुस्से वगैरह, तो बच्चियाँ भी ये पहनती हैं, मैं भी ये पहनती हूँ। तो सारे मैंने ना पहले छापर बैग में छोटे छोटे में मैंने डाला हुआ है और अभी जो ये बैग मैंने लिया अंदर की तरफ मैंने मोड़ दिया अच्छे से। जैसे भी सही लग रहा आप इस तरीके से ना इसको डाल के देखिएगा। तो इसमें ना एक तो ये कि जब आप अर्जेंट इसको यूज़ करने के लिए पकड़ते हो तो आपको अर्जेंट मिल भी जाती है आपकी जूती और शूज़ जो भी है। और एक ये कि आप कहीं भी रख सकते हो। अभी इस बैग में मैंने रख दिया ना, अगर आपके पास शू रैक नहीं है ना आप अपनी कबर्ड में रख सकते हो, आप अपनी साइड टेबल की जो दराज है उसमें रख सकते हो, आप किसी भी डोर में रख सकते हो, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे मैंने अपनी कबर्ड में रख दी है। तो इस तरीके से ना जब मैं यूज़ करूँगी तो ये बहुत आसानी से मुझे मिलेंगी भी, और अगर शू रैक नहीं है तो तब भी हमारा गुजारा हो सकता है, हर घर में नहीं होता ज़ाहिर है। तो इस तरीके से ना आप कोई भी फैंसी जूती आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो और अपने संभाल के इस तरीके से रख सकते हो, तो बिल्कुल आसानी होती है। बहुत सारे सुबह जब हम उठते हैं नमाज़ पढ़ते हैं और बाकी काम जब हम शुरू करते हैं घर के ना, हमारे लिए बहुत सारे टास्क होते हैं पूरा दिन। जैसे हमारा कबर्ड फैला होता है, जब बच्चे ख़ास तौर पर स्कूल वगैरह यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह जा रहे होते कबर्ड भी उन्होंने फैला होता है। बेड पे भी मेरे बेड पे तो हर सुबह कपड़े ढेर लगे होते हैं और मैं फिर इसको समेट रही होती हूँ, लेकिन फिर भी अगले सुबह फिर ऐसे कपड़े फैले होते हैं। जब बच्चे तैयार हो रहे होते हैं कपड़े पहन रहे होते तो सारे एक सूट उन्होंने निकालना होता और दो चार वो साथ में बेड पे भी रख लेते हैं। तो इस तरीके से ना ये चीज़ें देख देख के ना हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। टेंशन लेने के बजाय अगर हम अपना काम करें उसको इजी तरीके से और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने हमें घर दिया, हमें फैमिली दी है और हमें इसका ना इसको ध्यान रखने का हमें ज़िम्मेदारी सौंपी, तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए हर चीज़ पे और आराम से अपने काम जो है वो बहुत इजी होके अब हमें करना चाहिए। तो इससे ये होता है कि हमारा मूड भी सही रहता, हमें टेंशन नहीं होती। हम आहिस्ता आहिस्ता भी अगर करें तो हमारा घर जो है ना बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो जाता है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें थोड़ी थोड़ी जगह से भी आप शुरू कर लो। तो मैं तो पहले ऐसे ही मैं देखती रहती थी, बच्चे सब छोटे थे और कोई भी हेल्प करने वाला नहीं होता था। सब बच्चे जो है बच्चे तो बहुत ज़्यादा वो करते हैं ना गन फैलाते और बहुत ज़्यादा कलारी चीज़ें खिलाते और फिर उसको देखती कि मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब होता था। और फिर मैं सोचती थी कि चल बाद में करूँगी, शाम को करूँगी, सुबह करूँगी, दोपहर को करूँगी, तो इस तरीके से ना वो फिर हो ही नहीं पाता था, वो सारी चीज़ें ऐसी रह जाती थी। अभी मैं क्या करती हूँ कि जो भी चीज़ है ना मैं बस जल्दी जल्दी समेटने का करती हूँ, जितना मेरे से हो सकता है बाकी मैं रख देती हूँ। बाद के लिए मैं कहती हूँ चलो मैं कल करूँगी या बाद में करूँगी। तो इससे ना बंदा बड़ा ज़्यादा रिलैक्स होता है और अपने काम जो है वो अच्छे से कर भी लेता है।
तो ये मेरे कुछ कपड़े थे, मैंने सिलाई के लिए देने थे, तो ये भी सारे बेड पे मैंने निकाले हुए थे, तो ये भी बेड पे पड़े थे। और किचन के भी हालात, सुबह सुबह जब नाश्ता बच्चे कर लेते तो किचन के भी हालात कुछ वो ऐसी होती है कि जैसे उसमें जंग किसी ने लड़ा हो बहुत ज़्यादा, उसमें ना फैलावा पड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें रिलैक्स होके हम कर सकते हैं। घर के काम हम नहीं करने हैं, रिलैक्स होके करो, ये टेंशन लेके करो। बस ये अपने पे होता है ना कि हम अपने लिए कैसे आसानी करते हैं। कपड़े मैंने यहाँ पे साइड पे रख दिए क्योंकि मैं भूल जाती हूँ फिर। तो मैंने सामने अपने रख दिए ताकि मैं जाऊँ और मैं मसलन इसको ले जा सकूँ। तो इस तरीके से हमारा बेड भी सिमट के हमारा कबर्ड भी सही हो गया। हर रोज़ मुझे बच्चों का कबर्ड मुझे हर रोज़ सेट करना पड़ता है, और बच्चों का जो बेड है ये भी मुझे हर रोज़ समेटना पड़ता है। तो ये काम जो है हमारे हर रोज़ की काम है, इससे हम भाग नहीं सकते। रो के करो या फिर हंस के करो या फिर इंजॉय करके करो, ये फिर हमारे पे होता है। लेकिन बहुत आराम आराम से अगर हम करते हैं ख़ुद को, फिर थकावट भी महसूस नहीं होती, हमारा मूड भी ख़राब नहीं होता, हमारा घर भी आहिस्ता आहिस्ता साफ़ हो रहा होता है। तो इस तरीके से ना अक्सर वो भी घर होते हैं ना कि जिसमें कोई काम वाली नहीं होती, कोई हेल्प करने वाली नहीं होती, बंदे ने सारे काम खुद करने होते। जैसे कि मैं भी खुद करती हूँ, कोई काम वाली मैं वैसे ही नहीं रखती। मैं कहती हूँ फिर मैं लेज़ी हो जाती हूँ, फिर मसलन ना बंदा फिर सारे काम वाली पे डाल देता है। तो खुद करनी चाहिए अपने घर की सारी हर छोटी मोटी काम खुद करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ना इस कमरे में एसी चलता है, तो मैंने अपने चावलों की बाल्टी जो थी मैंने यहाँ पे रखी, तो ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसमें मैंने ना नमक, लौंग और हल्दी डाली थी रखने से पहले ना। तो सारी चावलों को मैंने लगाई थी, तो ये चावल मेरी बहुत अच्छे से रह गई। अभी मैंने इसी के कमरे में रखी, किचन से मैंने निकाल दी। किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गर्मियों की वजह से ना इसमें सुंडी पड़ जाती है, तो मैंने इस वजह से ना इसको रूम में रख दिया। रूम में इसी चल रहा होता है तो ये ज़रा सही रहती है, तो इसमें बिल्कुल भी कीड़े मीड़े नहीं पड़े। और ये KFC के डब्बे जो थे मेरे पास पड़े होते मैं यूज़ करती हूँ, ये मेरे पास पहले के पड़े हुए हैं। दूसरी वीडियो पे मेरे बहुत सारे कमेंट आए थे कि सिस्टर ये KFC वगैरह ना यूज़ करें, तो ये पहले के पड़े हुए अभी हम यूज़ नहीं करते। अच्छा, ये छोटी सी थोड़ी सी चावल मैंने दूसरी बाल्टी में डाले थे, इसमें मैंने हल्दी वगैरह नहीं डाली थी, तो इसमें ना सुंडी पड़ गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये किचन में मैंने रखा था, तो इसमें सुंडी पड़ गई थी, तो उसको मैंने ना एसी वाले कमरे में रख दिया। अच्छा, इसमें मैंने हल्दी नहीं डाली थी, ना नमक डाला था, सिर्फ लौंग डाले थे, तो इसमें सुंडी पड़ गई थी। तो सिर्फ लौंग से आपके चावल नहीं बचेंगे, क्योंकि मैंने ये देख लिए थे ना। और दूसरे में मैंने हल्दी, नमक और लौंग डाले, तो उसमें नहीं पड़े, शुक्र है अल्लाह का। एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, अगर आप फर्नीचर लेने का सोच रहे हो तो एस्रा वाला जो ड्रेसिंग के साथ जो एस्रा वाले जो दराज आते हैं ना, ये लंबे वाले बहुत बारी बारी से होते हैं, बिल्कुल भी ये कामयाब नहीं है। मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, ये बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। इसको मैंने बहुत दफ़ा सही कर लिया, लेकिन ये फिर गिर जाते हैं। थोड़े से इसको हम यूज़ करते हैं तो ये गिर जाते हैं ना, बहुत बारी बारी से होते हैं, इसके बीच में ना सपोर्ट कुछ भी नहीं है। तो जब भी थोड़ा सा अंदर बाहर करते हैं इसको तो ये गिर जाते हैं। इसको ऑर्गेनाइज़ भी नहीं कर सकते, इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, ना यूज़ कर सकते हैं। तो ये बड़े बड़े जो बारी बारी जो दराज है ना, इसके साथ ये वाला ड्रेसिंग कभी भी नहीं ख़रीदेगा। ये ना आजकल ये आ रहे हैं जो न्यू आ रहे हैं इस तरह वाले ना। मेरे पास ये 2 कमरों में ऐसी दराज है तो ड्रेसिंग के, तो वो दोनों के ऐसे गिरे हुए हैं। 2-3 दफ़ा मैंने सही करवा ली, लेकिन फिर गिर जाते हैं, बहुत भारी होती है और इसके अंदर ना सपोर्ट के लिए कुछ भी नहीं होता। तो ये थोड़ा सा बस इसको बाहर की तरफ खींचते हैं तो ये गिर जाते हैं। तो अगर आप भी फर्नीचर लेने की कोई भी सोच रहे हो तो इस तरह वाली दराज़ों का कभी भी नहीं ले, बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। तो इस तरीके से ये सुबह सुबह का टाइम था और मैंने सारा अपना बेड समेट लिया और किचन तो अभी फैला हुआ था। मैंने कहा मैं अपना कमरा कर लूँ सारे बच्चों का, तो फिर उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी, क्योंकि किचन में बहुत सारा टाइम लगता है और फिर बंदा आ नहीं सकता रूम में ना, फिर रूम ऐसे ही रह जाते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने वो कर ली है, बेड मैंने सब सही कर लिया, कबर्ड मैंने सही कर लिया और अभी मैं डस्टिंग करूँगी। अच्छा, सारी चीज़ों से पहले ना मैं डस्टिंग कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। तो इससे ये होता है कि हमारी डस्टिंग भी हो जाती है, झाड़ू पोछा भी हो जाता है। एक कमरा या फिर किचन या फिर हॉल या फिर गराज, जो भी जगह मैं करती हूँ ना, उसको मैं इस तरीके से साफ़ करती हूँ कि मुझे दोबारा उस जगह पे ना आना पड़े। जैसे कि ना डस्टिंग भी कर ली और झाड़ू पोछा भी कर लिया, तो वो जगह चाहे आपका कमरा हो, चाहे वाशरूम हो, चाहे हॉल हो, चाहे गराज हो, जो भी जगह हो, चाहे टेरेस हो,
आप उसको ऐसे करें ना, जब उसको साफ़ करने जाएँ ऐसे करें कि दोबारा आपको उस जगह पे ना आना पड़े। मसलन झाड़ू पोछा डस्टिंग समेटना समेटना सारा कुछ एक साथ ख़त्म करके उस जगह को फिर मैं बंद कर देती हूँ, फिर मैं दूसरी जगह का सोचती हूँ। तो इस तरीके से हम अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ भी टाइम गुजार सकते हैं। हमारा मूड जब सही रहता है तो हमें हर चीज़ सही सही लगती है, और मूड जब हमारा तब सही रहता है जब हम अपने घर के कामों को जो है इंजॉय करके करें और अल्लाह का शुक्र अदा करके करें कि अल्लाह पाक ने नेमतों से हमें नवाजा। तो इस तरीके से ना आप अपनी सारी चीज़ों की इंजॉय कर सकते हो।